चलें, आज हमने पढ़ना है रीड अलाउड के बारे में, साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। रीड अलाउड के बारे में कल हमने क्या क्या देखा, कौन बताएगा? दानियाल बताओ। दानियाल, रीड अलाउड के बारे में ये थे हमारे जनरल रूल्स। नहीं ना देखते? रीड अलाउड इसमें है, एक हमको पैसेज दिया जाता है। पैसेज में होते हैं 40 to 110 तक वर्ड्स। मतलब छोटा सा पैराग्राफ भी आ सकता है, बड़ा पैराग्राफ भी आ सकता है। अब होता क्या है, हमने इसको करना होता है रिवाइज। उसके लिए हमारे पास 35 सेकेंड। अब 35 सेकेंड आपको दे दिए गए हैं, आपने इसको वाइजली यूज करना है। कैसे यूज करना है? दो काम करेंगे, कौन कौन से? पहली चीज, रिवीजन कर लेंगे पूरे पैराग्राफ की, सारा एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि पहली बार हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ी जाती सही तरह से। एक बार सारा पैराग्राफ रिवाइज कर लेंगे, 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे उसमें, ऐसे ही है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ट्राई करना है ऊंची पढ़ लो। हम वैसे भी रिवाइज ऐसे स्कैन भी कर सकते हैं, पर ट्राई करो कि उसका ऊंचा पढ़ लो एक बार ना। सही काल कोई नहीं चकनी ऐसी। अच्छा, ऊंचा पढ़ने से क्या होगा, आपको एक बार ना सुन जाएगा खुद भी, आप साउंड सही पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे। स्कैन करेंगे, नहीं पता चलेगा आपसे सही साउंड पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। एक बार ऊंची हमने रिवाइज कर लिया, पता चल गया यहां हमें मुश्किल आ सकती है, हमने उस जगह को मार्क कर लिया। 15 से 20 सेकंड बच गए हमारे पास। हमको पता भी चल गया कि हमने कहां कहां रुके हैं। हम उस चीज को उसी जगह से 2-3 बार रिवाइज कर लो, ताकि बाद में ऐसा ना हो, फ्लुएंट हो जाए वो। 2-3 बार पढ़ोगे ना, बाद में उधर आपको पता होगा कि इधर ये वाला मसला है, इधर मुझे मुश्किल आएगी, आप पहले से तैयार रहोगे। समझ आई? एक काम ये। दूसरा, कुछ मुश्किल वर्ड्स आ जाते हैं। मुश्किल ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हाई वोकैब के दे देंगे वो आपको। कभी कभी कुछ साउंड्स हमें मुश्किल लगते हैं। कोई ऐसा साउंड आ गया जो आपसे बोला नहीं जाता, उसको बार बार रिवाइज कर लो 2-3 बार। सही है? तीसरा काम जो आपने करना है, आपने पॉजेस देखने हैं कि कहां कहां आपके पास पॉजेस हैं, कहां कहां आप रुक सकते हो। मोस्टली 2 से 3 पॉजेस होते हैं आपके पास एक पैराग्राफ में। बस माइंड में रखना है कि इधर आके मैंने रुकना है, बस इतना सा काम है वो। सही है? क्यों? क्योंकि हम पूरा पैराग्राफ एक ही सांस में नहीं पढ़ सकते। सही है? हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा, ब्रेथ को बहाल करना पड़ेगा। ऐसा होगा, पहले से ही हिसाब लगा लो मैंने इधर रुकना है, ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। यहां तक कोई मुश्किल। सही है? अब इसके बाद आपके पास स्पीकिंग का टाइम आया। कितना टाइम था? 40 सेकेंड। अब इस 40 सेकेंड में आपने उसी पैराग्राफ को देख के बोलना है। मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों? मैंने आपको कल काफी सारी चीजें बताई थी, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन की। अब हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इधर बोलना है, फ्लो में बोलना है।
वर्ड को प्रोनाउंस करना है, कम से कम ऐसा हो कि ओरिजिनल साउंड से मिले, ऐसा ना हो कि रैंडम हम साउंड बोल रहे हैं। जैसे वर्ड है पीपल, कुछ बच्चे पीपल कहते हैं, उसका तो मीनिंग ही और है, उसका स्टूडेंट के मीनिंग में आता है अप्रेंटिस, या फिर वो आंख की पुतली, उस मीनिंग में आता है वो। तो समझ आई? कम से कम मिलता जुलता हमने बोलना है। यहां तक क्लियर है बच्चा? इस क्लास का टाइम ना 1 बजे होता है, आप दूसरी क्लास वाले हो इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे। ये क्लास लेने आए हो ना, तो 1 बजे क्लास स्टार्ट होती है। चलो, क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, स्पीकिंग की बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा था इधर आपने पॉजेस को देख लेना है कि किधर किधर पॉजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, बोला ना। अब पढ़ते हुए हमने पॉज टू पॉज जाना है। पहले जो हमने 35 सेकंड में हिसाब लगा लिया कि यहां यहां मैंने रुकना है, अब उसको एग्जीक्यूट करना है हमने। समझ आई? इधर इस 35 सेकंड में हमने सारी प्लानिंग कर लेनी है कि किस तरह से पढ़ना है हमने पैसेज को। सही है? आगे एग्जीक्यूशन आएगी 40 सेकंड में। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि 40 सेकंड का हमको टाइम दिया गया, हमने 40 सेकंड बोलना ही बोलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंड करेगा आपके पास डाटा कितना है। अब 40 वर्ड्स हैं, वो तो आप 10 सेकंड में बोल दोगे, 15 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे, तो उसको आप 40 सेकंड तक कैसे लेके जाओगे? समझ आई? डिपेंड करेगा आपकी स्पीकिंग का टाइम डाटा पे जो आपको प्रोवाइड किया गया है। यहां तक को क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर है सर? अब वापस इसी पे आते हैं। ये जहां से हम प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको पर क्वेश्चन 9 out of 90 मार्क करते हैं। ये चेक किया कभी किसी ने? आउट ऑफ 90 मार्क किया जाता है। हर वर्ड का अपना मार्जिन है। फर्ज करो 40 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आया है, मार्क्स उतने ही है। 40 वर्ड्स हैं, मार्क्स उतने ही है। पर वर्ड कितने मार्क्स हुए? 2-2.5 मार्क्स, ऐसे ही है। अब जो हम गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, मार्क्स जाएंगे भी उसी हिसाब से। बच्चे सोचते हैं अगर हमें छोटा पैराग्राफ दे दिया है हमारे लिए बहुत अच्छा आसान होगा, वो ज्यादा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि जितनी गलतियां उतने ज्यादा मार्क्स उसी हिसाब से भी जाएंगे। अगर बड़ा पैराग्राफ है आपके पास, वो आसान है, इस लिहाज से आपको 1-2 वर्ड्स का मार्जिन दे दिया जाता है। 1-2 वर्ड्स अगर गलत हो भी जाएं तो खैर है। सही है? इस बात की समझ आई? जो छोटा पैराग्राफ है उसको ये देख के कि 1.5 लाइन का पैराग्राफ आ गया हमारे पास, इजी फील नहीं करना आपने, क्योंकि आप फिर गलती करेंगे। जो छोटा पैराग्राफ है मार्क्स उसके भी उतने ही है। सही है? उसको भी आपने उसी सीरियसनेस से डील करना है जैसे आपके पास दूसरा बड़ा वाला पैराग्राफ होगा। यहां तक को क्वेश्चन? इस सब बातों में कोई क्वेश्चन? अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ। हाँ जी, क्लियर है सर? चले, अच्छा जी। अब ये देखो, आपके पास ये पैराग्राफ दिया गया है, ऊपर टाइम आ रहा है। टाइम आ रहा है पैराग्राफ की प्रिपरेशन के लिहाज से। सही है? अब वो वाला टाइम खत्म हो गया 35 सेकंड का, 40 सेकंड वाला टाइम स्टार्ट हो गया। एग्जाम में ऐसा होता है, जैसे ही आपका एक चीज का टाइम खत्म होता है वहां पे आपको बीप सुनाई देती है, एक घंटी वो सुनाई देगी। जैसे ही वो सुनाई देगी उसके बाद आपने बोलना है। सही है? वहां आपको टाइम का इस लिहाज से बताया जाता है। चलें, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? रिवाइज करना है। और रिवाइज करते हुए हमने क्या करना है?
डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेना है, एक बार सारा पढ़ लेना है, और जहां जहां हमने पॉज लेने हैं वो हमने देख लेना है। चलिए आप इसको एक बार रिवाइज करें, फिर हम देखते हैं। हाँ जी, आप में से कोई पढ़ेगा? हसन पढ़ो, बैठ जाओ, स्टार्ट करो। Characterized by an increased heart rate, anxiety, frustration, and increased blood glucose levels. कुछ चीजें अब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के दिखाता हूं। पहला है बीइंग, बीइंग नहीं है, बीइंग। Being scared to death boils down to our autonomic response to a strong emotion such as fear. पहला पॉज हमारा आ गया। स्टार्ट से फियर तक तो आपने लाजमी पढ़ना है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर फियर इंड्यूस्ड डेथ्स, फियर इंड्यूस्ड डेथ्स, फियर इंड्यूस्ड ये एक वर्ड के तौर पे डील होगा, उन्होंने खुद ही उसको मिलाया हुआ है। फियर को और इंड्यूस को उन्होंने खुद ही डैश से जोड़ा हुआ है, हम एक वर्ड के तौर पे डील करेंगे पढ़ते हुए। नॉर्मली हमने पढ़ना था अगर ये डैश ना होती, फियर इंड्यूस्ड। अब हम पढ़ेंगे फियर इंड्यूस्ड। गैप जो दरमियान में आना था उसको हमने खत्म कर दिया, सही है। इस बात की समझ आई? जैसे हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस या सफिक्स वाले वर्ड्स होते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, ये प्रीफिक्स लगाया हमने, पर कंट्रोल का साउंड अलग से पूरा आया, अन का साउंड पूरा आया, दोनों साउंड पूरे हैं, बस गैप नहीं है दरमियान में। यही हिसाब इधर भी होगा। दूसरी चीज, इंड्यूस्ड के लास्ट पे डी है, डेथ के स्टार्ट पे डी है। बच्चे क्या करते हैं, तेजी में एक डी प्रोनाउंस करते हैं, दूसरे डी का साउंड नहीं आया, मतलब एक वर्ड दोनों में से काउंट नहीं होगा। समझ आई? तो वो भी हिसाब लगाना है। फियर इंड्यूस्ड डेथ्स, दोनों डी का साउंड आना चाहिए। फॉर फियर इंड्यूस्ड डेथ्स द डिमाइज स्टार्ट्स विद आवर फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, इसको भी एक वर्ड के तौर पे डील करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही मिला के दिया हुआ है हमें। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इधर हमारे पास है कॉमा। अगर आपको लग रहा है आप पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर सकते तो इधर कॉमा पे रुक जाओ, सही है। विच इज द बॉडीज फिजिकल रिस्पॉन्स। अब ये बॉडीज, ये है पोजेशन, इस पे हम क्या करेंगे, हम वर्ड की एंडिंग को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे और साथ में एस का साउंड आएगा। वैसे हम कहते हैं बॉडी, इधर हम क्या कहेंगे, बॉडीज। समझ आई? एंडिंग को थोड़ा लंबा खींचा है और साथ में एस का साउंड आया जस्ट। द बॉडीज फिजिकल रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड थ्रेट। इधर तक हमारी लाइन पूरी हो गई। दिस रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एंजाइटी, परस्पायरेशन एंड इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ग्लूकोज नहीं है जैसे आपने बोला, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज है। GULU नहीं है, GLU है, ग्लू। अब बातें हैं दूसरी चीज पे, स्ट्रेस, वर्ड्स की स्ट्रेस।
स्केयर्ड, आर का साउंड बिल्कुल थोड़ा सा आया है। क्यों? क्योंकि किसी भी सिलेबल के स्टार्ट पे नहीं था। ये हमने कल बात पढ़ी कि कुछ 6 अल्फाबेट्स थे मेरे ख्याल में, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अगर स्टार्ट में नहीं आएंगे, स्ट्रेस के साथ हम नहीं बोलेंगे, उनका साउंड कम आएगा। आगे आ जाता है हमारे पास ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक, हम ऑटोनॉमिक नहीं पढ़ रहे, ऑटोनॉमिक हम पढ़ रहे हैं। टी का साउंड कम आया, सही है। आगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं हम पढ़ रहे, इधर आर का साउंड पूरा है, हम थोड़ा सा कम करेंगे साउंड को, स्ट्रॉन्ग। फियर, फियर, आर का साउंड कम करने का ना एक छोटी सी ट्रिक है। आपकी जो टंग है ना, वो ऊपर रूफ से लगती है, आर ऐसे टंग ऊपर जाएगी, आर का साउंड खुद ब खुद कम हो जाएगा। फियर, उधर ही साउंड रुक गया, सही है। चलें नेक्स्ट, परसीव्ड, परसीव्ड, सीव्ड, ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है, पीईआर साथ लगा। स्ट्रक्चर से हमको ऐसा लगेगा प्रीसीव्ड, प्रीसीव्ड, कुछ बच्चे पढ़ेंगे भी ऐसे, पर ये पीईआर है, पीआरई नहीं है। प्रीसीव, परसीव्ड, प्रीसीव नहीं। आगे बहुत अच्छा वर्ड आया, CHARACTER, क्या बना? हम पढ़ते हैं करैक्टर, कैरेक्टर, CHA, करैक्टर। हम ये पहले वाले ए का साउंड नहीं देते होते, जो कि गलत है, साउंड आएगा कैरेक्टर। नेक्स्ट, हर्ट रेट नहीं है, हार्ट रेट है। हर्ट होता है दुख देना, समझ आई? HURT वाला, HURT, हर्ट, ये है हार्ट। बस यही कुछ था। अभी आप लोगों ने कोई वर्ड पूछना हो? हाँ जी बच्चों। परस्पायरेशन, परस्पायरेशन, हाँ जी, डेथ्स, डेथ्स। चलिए नेक्स्ट पे, और कोई वर्ड पूछना हो? चलें इसको रिवाइज कर लें आप, फिर हम देखते हैं। इस बार पढ़ेगा दानियाल। रिवाइज हो गया बच्चों? दानियाल पढ़ेंगे, नजर आ रहा है? चलें पढ़ें, थोड़ा लाउड और क्लियर। मेरा गला खराब है? हसनैन पढ़ो। Even a healthy young person may die after enduring 6 hours of 35 degree Celsius warm milk coupled with 100% humidity. But research showed that this salt could be significantly lower. बच्चों आप लोगों ने कोई मिस्टेक नोट की? कौन कौन सी? थ्रेशोल्ड को क्या बोला इसने? अच्छा चलो, और
है? अच्छा, और रेपिटेशन। हाँ, सही बताई हैं कुछ चीजें। जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमने कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी। फर्ज करो हो जाता है हमसे एक आधा वर्ड आगे पीछे हो जाता है। ऐसा हो भी जाए ना कि आपसे कोई वर्ड गलत बोला गया है, आगे चलो, अगर हम उसको रिपीट करते हैं या दूसरा हम क्या करते हैं, उधर रुक जाते हैं। ऐसे हम खुद एआई को बता रहे होते हैं कि मैंने इधर गलती की है भाई, इसलिए मैं रुक गया हूं। शो नहीं करना आपने, रिलैक्स रहना है। सही है? अगर आपका कोई वर्ड गलत हो भी गया है, आपने क्या करना है, रिलैक्स रहना है, शो नहीं करना, अगले वर्ड्स ट्राई करो, ठीक पढ़ लो। सही है? क्योंकि आपको मैंने बताया एक आधे वर्ड का तो मार्जिन होता है हमारे पास। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप छोड़ के चले जाओ वर्ड को, ऐसा भी नहीं करना। क्लियर है? चलें, इन्होंने क्या क्या किया, एक तो रेपिटेशन आई है एक वर्ड में, एस नहीं पढ़ा, शोज लिखा है, शो पढ़ के आगे चले गए, ये वर्ड काउंट नहीं होगा। क्लियर है? कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं, अगर आपकी मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन है ना, वो एवरेज प्रोनाउंसिएशन कर देगा, मार्क्स आपको उसके देगा कुछ। ऐसा नहीं करेगा कि वर्ड ही गलत कर दे। वर्ड वो तब गलत करता है जब टोटली डिफरेंट वर्ड है या आप वर्ड को पूरा नहीं कर पढ़ते, तब वो वर्ड को गलत करता है। चलें पढ़ते हैं इसको। साइंटिस्ट है ये, साइंस नहीं होता, साइंस होता है। निके होंदे पढ़दे होंदे सी सीन अलिफ हमजा ये नून सीन, हमजा होंदी सी ना, अब उसका साउंड भी आएगा। साइंटिस्ट एस वाला साउंड बहुत बुरा, क्यों? कौन बताएगा? पुराने बच्चों। हाँ जी, पहली चीज, इसको आपको एस का साउंड पूरा करना पड़ता है। साइंटिस्ट, ये पूरा एस का साउंड है। दूसरी चीज, आपकी ब्रेथ ज्यादा यूज हो जाती है। जब भी ऐसा साउंड आएगा, एस टी एस, एस के एस, ऐसा कुछ साउंड, जैसे टेस्ट में आता है उसको प्लूरल कर लो, रिस्ट का प्लूरल आ जाए या सिस्ट का प्लूरल आ जाए, ऐसे वर्ड्स है ना, उधर आपका पॉज आने का मसला आता है। क्यों? क्योंकि आपको एस का साउंड पूरा करना पड़ता है। एक तो ब्रेथ बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, दूसरा हमको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। सही है? ये दो मसाइल आते हैं एस के साउंड पे, इसलिए हमारा माइंड कहता है छोड़ो परे एस का साउंड, इसके बगैर पढ़ लो, वो फिर वैसे ही कैप्चर नहीं होगा। सही है? अब हमने स्टार्ट में ही स्पीकिंग का पोर्शन स्टार्ट किया है, इसीलिए किया है ताकि हम ये जो छोटे मोटे फ्लॉज आ रहे हैं इनको ठीक कर सकें। साइंटिस्ट्स हैव identified the maximum mix of heat and humidity। H का साउंड कम आएगा, U का साउंड ज्यादा आएगा। ह्यूमिडिटी, हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमिडिटी। हम H का साउंड ज्यादा पढ़ते हैं, H का साउंड कम आएगा, U का साउंड ज्यादा आएगा इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन, इसको भी हम ह्यूमन पढ़ते हैं, H का साउंड इसमें भी कम है, ह्यूमन। U का साउंड ज्यादा आएगा। सही है? The maximum mix of heat and humidity a human body can survive। survive नहीं, survive, R का थोड़ा सा साउंड आएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको साइलेंट कर रहे हैं, हम इसको जस्ट फेड कर रहे हैं। सही है? Even a healthy young person will die after enduring। during सुना है ना, उसके साथ इन लगा है, enduring। हम क्या इसको पढ़ते हैं? enduring। हमने ड्यूरिंग को कभी ड्यूरिंग तो नहीं पढ़ा।
ऐसा ही है ना? तो फिर इधर भी सेम साउंड ही आएगा, इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग 6 hours ऑफ आवर्स। अब इसको आवर पढ़ें कि आवर्स पढ़ें? आवर्स होता है ये वैसे, पर चल दोनों ही जाते हैं। इसका कंफ्यूजन होता है OUR वाला वर्ड है जो, उससे दोनों साउंड एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, बस साउंड सही होना चाहिए। 6 hours ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस है, कैल्सियस नहीं है। हमने कैल्सी पढ़ी हुई है दूसरी, वो लेमन वाली, वो नहीं है, ये सेल्सियस है। ये सेल्सियस वार्मथ, वार्मथ आर का साउंड आया पर कम आया, वार्मथ। और ए का साउंड भी हम बहुत एग्जैजरेट करते हैं इस वे में, हम कहते हैं वार्मथ। ओ वाला साउंड होता है ए का, जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया होता है। आल नहीं होता, ऑल होता है। सही है? वो आप कहते हैं ओला साउंड, ऑस्ट्रेलिया, AWWW वाला। अच्छा, नेक्स्ट है, कहां थे हम? When coupled, P पे स्ट्रेस है, coupled. When coupled with 100% humidity, but new research shows that threshold could be significantly lower. अब significantly हम देते हैं F पे स्ट्रेस, स्ट्रेस है N पे, significantly हम क्या कहते हैं? significantly। सही है? ये थोड़ा सा स्ट्रेस का इश्यू आएगा हमें। चलें, और कोई वर्ड है तो पूछ लो बच्चों, देख भी लो एक बार। एक्सेंट के ऊपर भी डिपेंड है। एक्सेंट लगाना ही नहीं है, किसने बोला है एक्सेंट लगाना है? एक्सेंट हमने लगाना ही नहीं है, नॉर्मल वर्ड्स बोलो। साइंटिस्ट्स, warmth, warmth, threshold, threshold, hold पुरानी एच का थोड़ा सा साउंड वही साहब, threshold थोड़ा सा साउंड एच का आएगा। significant, significant, humidity एच का थोड़ा सा साउंड, humidity, humidity, humidity। पी लो पानी पी लो, सांस हो गए इन्ना पढ़िया तुसी। चलो साह ले लो, चलो रिवाइज कर लो बच्चों इसे। हो गया रिवाइज? कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे? नजर आ रहा है? चलें पढ़ें। क्या क्यों बाकी चुप करो, थोड़ा सा क्लियर लाउड। Ask bacteria where they have right to live and they will answer. Activities from very sponges are microbes, parasites, capable of asking 54 billion bacteria per cubic centimeter. In addition to being damp, airy and loaded with food, where sponges provide an optimal habitable environment for bacteria. Researchers report fabric in nature chemical parameters. अच्छा, हमारे फ्लो का थोड़ा सा वो है, प्रैक्टिस के साथ वो हो जाएगा।
और कौन पढ़ेगा? अजीम। Ask the area where there is no life to life and they will answer. Up kitchen forms, trees forms are microwave paradise. Capable of housing 54 million bacteria per cubic centimeter. In addition to being damp, air and loaded with food forms provide an optimal physical environment for bacteria. Researchers report the very death in nature chemical biology. प्रैक्टिस नहीं ना करते? नहीं करते ना? जानते आ मैनू विखा के जानी कितनी प्रैक्टिस करता, लगता नहीं आ। अच्छा चले पढ़ते हैं हम। आस्क बैक्टीरिया वेयर दे वुड है ये। अब इसकी है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसको देड पढ़ेंगे। देड सही है? देड। Ask bacteria where they would like to live and they will है ये they'll जो वर्ड जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में पढ़ेंगे, खुद से कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग। अब आप लोगों को कह दिया हमने कि उत्तम वेख के पढ़ो, जो लिखा वही पढ़ो, अपने को वो भी नहीं होता, आप फिर भी अपना हिसाब किताब लाना, थोड़ा सा वो कंट्रोल करो। they'll answer a kitchen sponge please. स्पॉन्ज है ये वर्ड, स्पंज नहीं है, हम स्पंज बोलते हैं। स्पॉन्ज ये जी का साउंड आता है, सी एच का साउंड नहीं है। स्पॉन्ज पर जल्दी जल्दी में फ्लुएंसी बनाने के लिए जब थोड़ा जल्दी बोलते हैं ना इसे, तो उस जैसा साउंड हो जाता है, स्पॉन्ज। सही है? A kitchen sponge please. हाँ जी, स्पॉन्ज एस का साउंड आया है, आखिरी एस किधर है? पहली लाइन स्पॉन्ज। आगे स्पॉन्जेस आर माइक्रोब paradises. Sponges are microbe paradises capable of housing वैसे कहा जाता है, हाउसिंग चल जाएगा। 54 billion bacteria per cubic centimeter. In addition to being damp, airy and loaded with food scraps आर थोड़ा सा ज्यादा साउंड है, पर इससे कम हम कर नहीं सकते। सही है? इतना साउंड आ जाएगा इसमें, पर ऐसा भी नहीं करना कि स्क्रैप्स हम कहें, ऐसे भी नहीं होगा। स्क्रैप्स थोड़ा सा साउंड कम आएगा। Loaded with food scraps, sponges provide an optimal physical environment. हम कभी भी वो एन नहीं बोलते, बोलना है ENVIRON। हमारा बड़ी बार ये वर्ड गलत हुआ है। हमारे एक मास्टर होते थे, आपको पता होगा, आपको भी पता होगा, कुरैशी साहब, उन्होंने हमारा सही करवाया ये, आपको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। अच्छा, एनवायरनमेंट है ये वर्ड, ऐसे ही वर्ड है गवर्नमेंट। वर्ड गवर्न से निकला है, गवर्नर नहीं आप कहते, गवर्न से निकला है गवर्नमेंट। उर्दू में आपने प्रोनाउंसिएशन लिखी देखी होगी, नून आता है उसमें, हम बोलते नहीं है, गवर्नमेंट हम कहते हैं, गवर्नमेंट है वो। अच्छा, ऐसे ही फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बैक्टीरिया, रिसर्चर्स। पहले वाला आर स्टार्ट में है, साउंड पूरा आया, दूसरे वाले दोनों आर स्टार्ट में नहीं है, साउंड कम हो जाएगा। रिसर्चर्स रिपोर्ट फेब्रुअरी, फेब,
री, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। 10 इन नेचर केमिकल बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी। अब पूछो कोई क्वेश्चन है तो, इसमें काफी वर्ड्स वैसे आ गए। अब ये देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसा कि एनवायरनमेंट, हमारे सामने है, गौर नहीं किया कभी, ऐसे ही है ना, लिखते हुए भी हम एन नहीं लिखते वो वाला, ये भी है, क्यों कभी सुना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और क्या वर्ड मुश्किल आया था? औखा नहीं सी, बस आप पढ़िया पहली वरी है पूरा, मुश्किल मेरे ख्याल कोई भी नहीं है। हाँ मुश्किल कोई भी नहीं है वर्ड, बस थोड़े से अमेंडमेंट्स करने वाली हैं इसमें, थोड़ा सा सही करने वाले हैं, बाकी आसान थे। एक बार देख लो, अगर तो पूछना है तो पूछ लो। देल, देल। चलो मैं इसका बता देता हूं। चले, हमारे पास कुछ चीजें हैं, क्या पढ़ेंगे पहले को? $1900, सीधा सीधा। ये क्या हुआ? 1900s। डेट्स आ सकती हैं आपको इसमें रीड अलाउड में। हाँ जी, 1930s, सीधा सीधा ही। 1932 किसने बोला? 1932। नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2001, नेक्स्ट 2010, 2010, नेक्स्ट 2023। अब एक इसकी ट्रिक भी है, उन्हें दस दिया कि रहन दिया? दस दिए। चलो, इसको हम 1900 बोल सकते हैं, डिजिट पूरे चाहिए, बोलना सही है बस। 1900 ऐसे, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, जिसके साथ एस लगा होगा, पोजेशन वाले होंगे एस, इनको हमको ऐसे पढ़ना होगा। जो दूसरे है ना 1932 पढ़ सकते हैं हम, ऐसे ही हम कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे लास्ट टाइम आ गया था 54 बिलियन, यह आया था ना 54 बिलियन बैक्टीरिया पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा कुछ था। 54 बिलियन हम ऐसा पढ़ सकते हैं इसे, सही है। नंबर्स की बात हो गई, अब आते हैं दूसरी चीज पे। पोजेशन पे पहले आते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, दिस पेन बिलोंग्स टू अली, इसको शॉर्ट करके लिखें, अलीज पेन। अब ये है पोजेशन वाला केस, इसमें हमने क्या करना होता है, वर्ड को एक्सटेंड करना है, साथ में एस का साउंड, अलीज, सही है। दूसरा केस है कंट्रैक्शन का, उसका उल्टा है। कैसे? अगर हमारे पास वी शल, इसको हम लिखेंगे, अब ऐसे केसेस में
हमने एक्सटेंड नहीं करना साउंड को शॉर्ट करना है। उसको हमने पढ़ा था अलीज, इसको पढ़ेंगे वी शैल को व्हील, व्हील, सही है। ऐसे ही वी हैव, आप क्या पढ़ेंगे, विव, साउंड को शॉर्ट करना है इधर, सही है। दोनों का